हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रुद्रा केमिस्ट्री क्लासेस बाय पुरुषोत्तम सिंह पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर की नेम रिएक्शंस को। नेम रिएक्शंस बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि हर साल कम से कम 3 या 4 नेम रिएक्शंस बोर्ड में पूछी जाती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नॉर्मली कंसेप्ट भी इनसे बनते हैं। तो नेम रिएक्शंस जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए रामबाण औषधि का काम करती है। इसलिए हम इस चैप्टर की हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की नेम रिएक्शंस को एक साथ कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। पहली रिएक्शन, ग्रुप्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों हो जाती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन? ये दोनों चैप्टर में आती है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में भी आती है, और ये आती है आपकी एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। दोनों चैप्टर में आ रही है। और यहाँ पर एक टेस्ट और होता है एल्कोहल के लिए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए। तो ये 3 तरह से इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। क्या है रिएक्शन, देखते हैं क्या है। एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अवकर्मक के साथ कराने पर, अब ये ल्यूकास अवकर्मक क्या है? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। सांद्र HCl निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकास अवकर्मक कहलाता है। तो हम क्या करा रहे हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अवकर्मक के साथ करा रहे हैं। तो यहां से निकल जाएगा H प्लस OH माइनस, H2O निकल जाएगा, अपने के पास क्या बच जाएगा, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड बनाया जाता है ग्रुप्स प्रोसेस के द्वारा। क्लियर है कहानी? अब यहां से हम ल्यूकास टेस्ट भी देख लेते हैं। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? देखिए, एल्किल क्लोराइड जल में लगभग एबिले होते हैं, जिसके कारण मलिनता उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों की क्रियाशीलता की। किसके प्रति? ल्यूकास अवकर्मक के प्रति। तो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं तृतीयक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल, और सबसे कम क्रियाशीलता होती है प्राथमिक एल्कोहल की टुवार्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। प्राथमिक एल्कोहल की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण ल्यूकास रिएजेंट के साथ तुरंत अभिक्रिया करके ये एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। तो जल में एबिले होता है, जिसके कारण मलिनता उत्पन्न हो जाती है तुरंत, इमीडिएट। यदि एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराने पर तुरंत मलिनता आ रही है, टर्बिडिटी आ रही है सॉल्यूशन में, समझ जाइए टर्सरी एल्कोहल है। और यदि एल्कोहल की अभिक्रिया एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराने पर 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी आती है, इसका मतलब प्रोसेस स्लो है। तो कौन सा एल्कोहल हो जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। और ल्यूकास अवकर्मक की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराने पर आधा घंटे तक, कितने तक? लगभग 30 मिनट तक कोई उत्पाद नहीं बन रहा है, विलयन में मैलापन नहीं आ रहा है, टर्बिडिटी नहीं आ रही है, समझ जाइए प्राथमिक एल्कोहल है, क्रियाशीलता कम है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्रिया नहीं कर पा रहा है। ये होती है आपकी कौन सा? ल्यूकास टेस्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रक्रम डार्जन्स प्रोसेस में क्या होता है? ये भी एल्कोहल के साथ की अभिक्रिया है। क्या है भाषा? एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में। पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर संगत एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। संगत एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये बन गया आपका एल्किल क्लोराइड। और एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है डार्जन्स प्रोसेस। दिस इज द बेस्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड। क्यों?
बिकॉज पिरिडीन क्षार है, अभिक्रिया में बने HCl को अवशोषित कर लेगा सह उत्पाद को, और ये जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है सह उत्पाद SO2 गैसीय प्रकृति का होने के कारण बाहर निकल जाता है, एस्केप आउट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज बेस्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड, डार्जन्स प्रोसेस। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे। अगर यदि मैं चाहूं कि इसके द्वारा भैया एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड भी बनाना, तो ये संभव नहीं है। डार्जन प्रक्रम के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। क्यों नहीं बनाए जाते हैं? एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए हमें अभिक्रिया करानी पड़ेगी थायोनिल ब्रोमाइड के साथ, जो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, दशानन रावण होता है, ये 10 सिर होते हैं, गायब हो जाएगा, स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है तो कहां से अभिक्रिया करा लोगे आप? तो एल्किल ब्रोमाइड नहीं बनेगा। और यदि आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है तो थायोनिल क्लोराइड के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा? थायोनिल आयोडाइड, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अब जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है तो उसकी जबरदस्ती लाकर आप अभिक्रिया कहां से करवा दोगे उसको? इसलिए इस विधि के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बनाए जा सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है रिएक्शन का। फिंकेल फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI के साथ। उपस्थिति किसकी? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है। शुष्क एसीटोन क्या है? अध्रुवीय विलायक। कैसा विलायक है? अध्रुवीय विलायक है। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया क्लोराइड या ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों? NaCl। क्या निकला? NaCl। यहां से क्या निकलेगा? NaBr। क्या बच रहा है उधर? आयोडीन। इधर भी आयोडीन। क्या बन जाएगा? Ri प्लस NaCl, Ri प्लस NaCl। एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन के द्वारा। सिंपल रिएक्शन, व्हेन एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड्स आर रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड in the presence of dry acetone, alkyl iodide is obtained and the reaction is called Finkelstein reaction. नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, स्वार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट यह है आपकी स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाया जाता है? स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है कौन सा पदार्थ? एल्किल आयोडाइड बनाते हैं हम, एल्किल फ्लोराइड। क्या बनाए जाते हैं? एल्किल फ्लोराइड। व्हेन एल्किल क्लोराइड्स और एल्किल ब्रोमाइड्स आर रिएक्टेड विद मेटल फ्लोराइड्स, धातु फ्लोराइडों के साथ, जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई हमने, किसके साथ? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड के साथ। ये रिएक्शन कराई, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, ये हीट कर दिया हमने। क्या होगा इसमें से? क्या निकल जाएगा? AgOg लोजी सुनोजी, AgCl निकल जाएगा। क्या बच जाएगा? एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। सेम AgOg लोजी सुनोजी, क्या बन गया जी? एल्किल फ्लोराइड प्लस AgBr। एल्किल फ्लोराइड बनाने की ये उत्तम विधि मानी जाती है। क्लियर है कहानी? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है आपकी हुंस-डेकर रिएक्शन, या फिर हुंस-डीकर भी बोल देते हैं उसको हम। कई बार इसको बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन भी बोल देते हैं, बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। मैंने लिख दिया हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या होता है? व्हेन
sodium salt of monocarboxylic acids are reacted with bromine in the presence of carbon tetrachloride। समझिए, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3COOH। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण कब बनेगा? जब इस अम्ल की अभिक्रिया सोडियम के हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अम्ल ने दिया H प्लस, क्षार ने दिया OH माइनस, क्या बन जाएगा? CH3COONA, CH3COONA। ये है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है? एक कम कार्बन युक्त एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। विकार्बोक्सिलीकरण होता है इस अभिक्रिया में। यहां से क्या निकल जाएगी? CO2, ये भाग गई आपकी CO2। यहां से क्या निकल जाएगा? ये Br है ना इधर, ये लो, मैंने भगा दिया ब्रोमीन को सोडियम के साथ। भाग जाओ, भाग मुन्ना भाग। क्या बचा? CH3Br। क्या बचा? CH3Br। क्या निकल गया? NaBr साइड प्रोडक्ट, CO2 गैस है, बाहर निकल जाएगी, NaBr साइड प्रोडक्ट हो गया। ये बन गया आपका एल्किल ब्रोमाइड। इसमें कितने कार्बन है? एक। और इस अभिकारक में कितने थे? सोडियम एसीटेट में 2। यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है। तो एक कम कार्बन युक्त एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? सिंपल रिएक्शन है। तो एक नजर यहाँ पर डाल लेते हैं सभी के लिए। और ये रही आपकी नजर। सुंदर सी है क्या? नहीं, सुंदर नहीं है, लेकिन नजर तो नजर ही है। मुझे बनाना है एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं हम? स्वार्ट रिएक्शन। मुझे बनाना है एल्किल क्लोराइड। तो एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है बताइए? डार्जन्स प्रोसेस सबसे बेस्ट मेथड है। इसी प्रकार मुझे बनाना है एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है? हुंस-डेकर रिएक्शन। और मुझे यदि बनाना है एल्किल आयोडाइड, कौन सी अभिक्रिया होती है एल्किल आयोडाइड बनाने की? सबसे उत्तम विधि कौन सी है? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। ये हो गई आपकी एक नजर में हेलोजन विनिमय एल्किल हैलाइड के निर्माण की नेम रिएक्शंस। पहले हम बात करते हैं सैंड मायर रिएक्शन। बहुत से इसको सैंड मेयर बोल देते थे। सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर रिएक्शन क्या कह रही है अभिक्रिया? ये क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है। क्या करते हैं इसमें? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC, ये वाला BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं HCl के साथ। अब यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड। रिएजेंट होता है यहाँ पर Cu2Cl2। निकाल दूं, ये लो भाई, क्या निकला? HCl। और निकालूं, ये निकल गया, क्या निकला? N2। क्या बचा? क्लोरीन। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। क्या बना? क्लोरोबेंजीन, ये बना। और क्या कर सकते हैं इससे? ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे बच्चा लोग? ध्यान से देखो इस अभिक्रिया को। क्या ले रहा हूं मैं अब? HCl के स्थान पर HBr। और क्या रिएजेंट में क्या लेंगे? Cu2Br2, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे। क्या निकल जाएगा?
HCl और N2, क्या बचा? ब्रोमीन, क्या बना? ब्रोमो बेंजीन, क्या बना? ब्रोमो बेंजीन। दिस इज सैंड मायर रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया है? सैंड मेयर अभिक्रिया है। और इसी की एक छोटी बहन भी है, इसी अभिक्रिया की एक छोटी बहन भी है और उसका नाम है गाटरमान या गाटरमन अभिक्रिया। गाटरमन कह लो, गाटरमान कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाम ही तो है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना प्यारे प्यारे से बच्चों, आपको कॉपरस क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के स्थान पर केवल क्या करना है? क्या करना है आपको? यहाँ पर कॉपर चूर्ण कर देना है, कॉपर चूर्ण कर देना है। ये लो भाई, कॉपर चूर्ण, ये रहा। बीडीसी की अभिक्रिया कॉपर छिलकन भी कह सकते हैं, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कराते हैं HCl के साथ या HBr के साथ। क्रमशः क्या प्राप्त हो जाएंगी? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसी से संबंधित अगली अभिक्रिया है बाल्सकीमन अभिक्रिया। बाल्सकीमन अभिक्रिया सिंपल सी रिएक्शन है और प्यारी सी भी है, प्यारी सी रिएक्शन भी है। क्या होता है इस अभिक्रिया में बच्चा लोग? हटो ना तुम। क्या करते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ बीडीसी की अभिक्रिया कराते हैं। तो पहले प्राप्त होगा बच्चा लोग, यहां से निकलेगा Cl- और यहां से निकल जाएगा H+, भाग गया, क्या भाग गया इसमें से? HCl। अब क्या बचा? N2+ Bf4- मध्यवर्ती बना। अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, ये लो हीट कर दिया, तो यहां से क्या निकल जाएगा? Bf3, Bf3 क्या बच गया? और क्या निकल जाएगा इधर से? और क्या निकला भाई? N2, क्या निकला? N2 और यहाँ से Bf3। अब बच रहा है एक फ्लोरीन, ये बन गई आपकी फ्लोरोबेंजीन। द रिएक्शन इज कॉल्ड बाल्सकीमन रिएक्शन संश्लेषण, या फिर विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से भी आ जाती है। मैं दोनों लिख देता हूँ, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया या विलियमसन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या होता है रिएक्शन में? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर क्या बनेगा बच्चा लोग? Na+ और X-, Na+ यहां से और X- यहां से, क्या बचा? ROR। ईथर का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया कहलाती है विलियमसन ईथर संश्लेषण या फिर विलियमसन अभिक्रिया कहलाती है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया अलग अलग केस में अलग अलग होगी। मैं कह रहा हूं आपसे फ्रीडेल क्राफ्ट, ऐसे समझिए इसको आप, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया से आपको मेथिल बेंजीन बनाना है, एथिल बेंजीन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अलग अलग केस में अलग अलग फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी, हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसमें आगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रश्न दिया आपको, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा मेथिल बेंजीन का निर्माण कीजिए, CH3Cl का निर्माण कीजिए। तो इसके लिए कौन सी फ्रीडेल क्राफ्ट में क्या क्या रिएक्टेंट लेंगे हम, उसको देखिए। बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। AlCl3 यहाँ पर हैलोजन वाहक का काम करता है, लुईस अम्ल है।
तो कैसे होगी अभिक्रिया, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो भाग जाएगा क्लोरीन के साथ, क्या निकल जाएगा HCl। चलो एक दूसरे के संग भाग चले हम, भाग गया HCl, अब क्या बचा CH3 और वो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, मैथिल बेंजीन का निर्माण हो गया, टोलुइन का निर्माण हुआ। इसी अभिक्रिया के द्वारा यदि आपको एथिल बेंजीन का निर्माण करना हो तो बोर्ड में आ चुकी है अभिक्रिया CH2CH3, एथिल बेंजीन का निर्माण करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरोमेथेन के स्थान पर क्या लेंगे बच्चा लोग, क्लोरोएथेन का निर्माण करें, अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से एथिल समूह जुड़ जाएगा। अब यदि मान के चलिए मुझे आइसोप्रोपिल बेंजीन का निर्माण करवाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ कराएंगे, यहाँ से क्या होगा HCl निकल जाएगा और ये आइसोप्रोपिल समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा। किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से, समझ गए ना समझे। ये है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा एल्किल बेंजीन का निर्माण करना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, क्या है, विलोपन का मतलब होता है निकलना, विलोपन का मतलब निकलना। क्या कह रहा है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब KOH, कंडीशन है, बहुत कंसेप्ट है ये काम का, एल्कोहली KOH के साथ करवाते हैं, एक्वस नहीं, जलीय KOH लेंगे तो यहाँ पर एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। यदि इस अभिक्रिया में जलीय KOH लेते हैं आप लोग तो जल में K प्लस और OH माइनस आसानी से प्राप्त होंगे हमको, और ये किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का, और ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, यहाँ से दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देगा और CH3CH2OH का निर्माण होता है एल्कोहल का। बट यहाँ पर अब मैंने जलीय KOH नहीं लिया, कैसा लिया, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहल क्या है, अध्रुवीय विलायक है, तो यहाँ पर K प्लस और OH माइनस की क्या रहेगी, शॉर्टेज रहेगी इस विलयन में। नाभिक स्नेही प्राप्त हो नहीं रहा, अभिक्रिया में हम थोड़ा सा हीट भी करते हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पर खलबली मचेगी, इसने तो मना कर दिया OH माइनस नहीं दूंगा जी, नहीं दूंगा, तो यहाँ पर खलबली मचेगी। ये हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से तो निकलना तय है हेलोजन का। अब बीटा कार्बन से किसका निकलना तय है, हाइड्रोजन का, तो यहाँ से निकल जाएगा प्यारे से बच्चों, सुंदर से बच्चों HCl, और क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला CH2 और यहाँ से क्लोरीन निकला CH2, डबल बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, एल्कीन का निर्माण हो गया। ये आपकी विलोपन अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं को बीटा विलोपन अभिक्रियाएं भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इनको बीटा विलोपन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इनको विहाइड्रो हेलोजनीकरण भी कहते हैं, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, विहाइड्रो हेलोजनीकरण क्यों कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है, किसके रूप में भाग जा रहे हैं, HCl के रूप में, दोनों ही निकल रहे हैं, हाइड्रोजन का भी विलोपन हो रहा है, हेलोजन का भी विलोपन हो रहा है, इसलिए इसको विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया भी हम लोग कह देते हैं। ये हो गई आपकी विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए एक हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH2, इसको इधर लिखता हूं थोड़ा सा, CH3 CH2 CH CH3 Cl ये है, और इसको हम गर्म कर रहे हैं एल्कोहली KOH के साथ, ठीक है जी। अब जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ रहा है वो तो अल्फा कार्बन है, अब अल्फा कार्बन के पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन कहलाते हैं, तो यहाँ पर दो बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन ये है, दो बीटा कार्बन है यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में ये बीटा विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हाइड्रोजन परमाणु बीटा कार्बन से निकालना है तो दिक्कत यह आती है कि बीटा कार्बन कौन सा चयन करें हम, इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालें या इस वाले, मान के चलिए मैं यहाँ से निकालता हूँ हेलोजन परमाणु को, हेलोजन तो यहाँ से निकलेगा,
यहां से मैं हाइड्रोजन निकालता हूं तो क्या उत्पाद बनेगा, CH3। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH, और यहाँ से Cl निकल गया, ये लो HCl। अब यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड और इधर CH3। एक तो एल्कीन ये बनी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अब मैं इस वाले बीटा से हाइड्रोजन को निकालूं तो क्या होगा, CH3 CH2 CH CH2, एक एल्कीन ही है। यदि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया के दौरान एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराने के दौरान दो या दो से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। देखो इसमें बीटा कार्बन कौन सा है, ये वाला बीटा था, और इसमें बीटा कार्बन कौन सा लिया हमने, ये वाला बीटा। तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें बीटा कार्बन, ये वाला बीटा था ना, जिसमें बीटा कार्बन अधिक एल्किल प्रतिस्थापियों से जुड़ा हो या एल्किल समूहों से जुड़ा हो। ये वाला बीटा कार्बन कितने एल्किल समूहों से जुड़ रहा है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, दो एल्किल समूहों से जुड़ रहा है। और ये वाला बीटा कार्बन अब कितने एल्किल समूहों से जुड़ रहा है, केवल इस वाले एल्किल समूह से जुड़ रहा है। तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें बीटा कार्बन अधिक एल्किल प्रतिस्थापियों से जुड़ा हो, तो ये एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी और ये एल्कीन कम मात्रा में बनेगी, ना के बराबर 2, 4, 10, 5%। ये ज्यादा मात्रा में बनेगी 80 से 90% के समथिंग। ये मुख्य उत्पाद है और ये लघु उत्पाद है, और ये नियम कहलाता है सैतजेफ नियम। क्या बोलते हैं इसको, सैतजेफ नियम इसको कहते हैं। दोबारा समझिए सैतजेफ नियम क्या कह रहा है, एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया, मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर यदि दो या दो से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें बीटा कार्बन पर ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हों। इसमें दो एल्किल समूह जुड़ रहे हैं और इसमें बीटा कार्बन पर मात्र एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। ये हो गई आपकी कौन सी अभिक्रिया, एलिमिनेशन अभिक्रिया में कौन सा, सैतजेफ नियम हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्यारी सी अभिक्रियाएं हैं और तीनों ही बहन बहन है। कौन कौन सी हैं देख लो जरा, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी से आती हैं। पहली लेते हैं हम वुर्ट्ज अभिक्रिया, वुर्ट्ज रिएक्शन। क्या होता है वुर्ट्ज अभिक्रिया में भाई, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर मैंने शुष्क ईथर लिख दिया, ये लो भैया शुष्क ईथर, या तो यहाँ पर दो ले लो ऐसे लिख लो, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए, एल्किल हैलाइड 2Na और दूसरा एल्किल हैलाइड ये हो गया, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या होगा, NaX NaX ये निकल गया भाई, इसमें 2NaX निकल जाएगा, R R R R 2NaX यहां से निकल जाएगा। दुगनी संख्या में कार्बन युक्त एल्केन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा CH3Cl की अभिक्रिया सोडियम के साथ करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर 2 मोल यूज होंगे इसके, तो एक ये रख लिया और दूसरा ये रख लिया। क्या निकलेगा भाई इसमें से, 2NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2NaCl। अब क्या बच गए, दोनों CH3 एथेन का निर्माण हो जाएगा और क्या निकल गया, 2NaCl। दुगनी संख्या में कार्बन युक्त एल्केन का निर्माण होता है, यह कहलाती है आपकी वुर्ट्ज अभिक्रिया। क्या कहलाती है, वुर्ट्ज अभिक्रिया। और बड़ी बहन कौन सी है इसकी, बड़ी बहन है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग नहीं है भैया, फिटिंग से याद कर सकते हैं आप इसको, ऐसा कर सकते हैं बस, ताकि नाम है इसका फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या था, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई थी। अब हम एरिल हैलाइड की अभिक्रिया करा देते हैं सोडियम के साथ। ये लो भाई, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ करा रहे हैं
शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर भी 2 मोल यूज लेंगे। सेम कंसेप्ट है, ऐसे लिख लो, ये लो एक क्लोरोबेंजीन और ये दूसरा क्लोरोबेंजीन, तो यहां से निकल जाएगा सीधा सीधा NaCl और क्या बन जाएगा C6H5 डाइफेनिल का निर्माण हो जाएगा। इसका निर्माण हो जाएगा डाइफेनिल का। इसमें भी दोनों हाइड्रोकार्बन पार्ट जुड़े थे, इसमें भी क्या होंगे, दोनों हाइड्रोकार्बन पार्ट जुड़ जाएंगे, दुगनी संख्या में कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन बना, ये कहलाती है फिटिंग रिएक्शन। ठीक है जी। तो अब अंतर क्या है दोनों में, वुड्स अभिक्रिया तो किसके लिए है, एल्किल हैलाइड के लिए, और फिटिंग अभिक्रिया किसके लिए है, एरिल हैलाइड के लिए। अब ये अलग अलग थी, दोनों रिएक्शन अलग अलग थी। अब भैया इनका एक क्या बना देते हैं, बच्चा, दोनों की शादी करवाई और इनका एक बच्चा बना देते हैं और उसका नाम रख दिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। भाई बच्चे में माँ बाप के गुण होते हैं, माँ के गुण भी होते हैं और बाप के गुण भी होते हैं, तो यहाँ पर भी हम दोनों रिएक्शन का आधा आधा पार्ट ले लेते हैं। वुड्स अभिक्रिया से लिया हमने एक एल्किल हैलाइड और फिटिंग अभिक्रिया से लिया एक एरिल हैलाइड, तो ये लो CH3Cl और ये क्लोरोबेंजीन, और इनकी अभिक्रिया करा दो सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। दोबारा समझिए, ये पार्ट हमने किससे लिया है, वुड्स अभिक्रिया से, एक एल्किल हैलाइड लिया, और ये पार्ट किससे लिया है हमने, फिटिंग अभिक्रिया से, एक पार्ट हमने इसका लिया। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एरिल हैलाइड के साथ करा रहे हैं सोडियम धातु की उपस्थिति में, तो सोडियम को क्या चाहिए, हैलोजन, ये तो दोनों से लेके भाग जाएगा एक एक क्लोरीन को। अब यहां से मैथिल बचा और यहां से फेनिल बचा, ये लो भैया एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। क्रम डॉज प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछ ली जाती है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस हैलोजन व्युत्पन्न में तो है ये रिएक्शन, इसके साथ साथ ये नेक्स्ट चैप्टर में फिनॉल के निर्माण में भी प्रयोग करी जाती है, इसलिए 2 चैप्टरों में आ रही है, इसलिए इसका इंपोर्टेंस बढ़ जाता है। क्या होता है डॉज प्रोसेस के अंदर, पहले हम क्या कराते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर। तो पहले स्टेप में यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, क्या निकलेगा, HCl का विलोपन हो जाएगा, ये लो हमने HCl निकाल दिया, और बचा आपके पास में ONA। अब इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में, अलग से नहीं करना पड़ेगा अम्लीय माध्यम, क्योंकि अभिक्रिया में क्या यूज हो रहा है, अम्ल यहाँ पर बन रहा है, तो हम इसका नॉर्मली जल अपघटन करा देते हैं H2। सुविधा के लिए H2O को आप ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, NaOH रिलीज हो जाएगा, बचेगा हाइड्रोजन और क्या बन जाएगी, फिनॉल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, फिनॉल का निर्माण हो जाता है। ये आपकी डॉज प्रोसेस है, सिंपल रिएक्शन है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद NaOH at 623 Kelvin and 300 atm प्रेशर, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में क्या करा रहे हैं, सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, क्या निकल जाएगा इसमें से डायरेक्ट, क्या बन जाएगा, फिनॉल। डायरेक्ट करवा सकते हैं इसको आप, क्या निकाल देना है, NaCl और OH इसमें जोड़ देना है, OH इसमें जोड़ देना है, इसमें भी NaCl निकलता है, लास्ट में क्या बचा, NaOH और यहाँ पर क्या निकला, HCl, ये क्षार है, ये अम्ल है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, NaCl और H2। सिंपल रिएक्शन है ये भी, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो,
चाहो तो आप इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, दोनों स्टेप को अलग अलग लिख के डायरेक्ट फिनोल बना दो, या फिर इस प्रकार से रिएक्शन को लिख सकते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी? क्लोरोबेंजीन की। पहले पढ़ी थी हमने किसकी? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया केवल बेंजीन की। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी? क्लोरोबेंजीन की। ये रहा आपका प्यारा सा क्लोरोबेंजीन, सुंदर नहीं बना, सुंदर बनाओ इसको, प्यारा सा क्लोरोबेंजीन। तो ये दो प्रकार की होती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भाई। पहली होती है एल्किलीकरण, इसको मिटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। पहली है एल्किलीकरण और दूसरी होती है एसिडीकरण। पहले एल्किलीकरण को देखते हैं। ये आपकी क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? एल्किल हैलाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु धनात्मक अनुनाद प्रभाव के कारण, ध्यान से थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। धनात्मक अनुनाद प्रभाव के कारण क्या करता है? ये धनात्मक अनुनाद प्रभाव भी देख लो क्या है। ये अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने में यूज करेगा और इस पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। इससे क्या होगा? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा Cl+, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये स्थिति बनी। नेक्स्ट केस में ये पाई जो लोन पेयर है यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने में यूज होगा और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका ये वाला हो जाएगा। इधर डबल बॉन्ड, Cl पर पॉजिटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा कार्बन पर बढ़ गई। नेक्स्ट केस में क्या होगा? ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने में और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यदि इसको देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन में क्या हो रहा है भैया? अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये रही। उसके बाद में नेक्स्ट में क्या होगा? ये यहाँ पर वापस पहुंच जाएगा इधर। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अब मक्खी कहाँ बैठेगी? बोलो। मक्खी बैठेगी घाव पर, जहां पर घाव हो रहा है शरीर में। और घाव कहाँ हो रहा है? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ बढ़ रहा है? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। ये यहाँ पर चुगल का काम करता है निर्जल AlCl3। AlCl3 यहाँ पर हेलोजन वाहक का काम करेगा और इस RX जो बॉन्ड है एल्किल हैलाइड में, इसका विषमांश विदलन करवाता है। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमको? R+ और Al, एल्किल क्लोराइड ले लिया यहाँ पर, AlCl4-, ये मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉन स्नेही प्राप्त हो गया हमको। क्या प्राप्त हो गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब बताइए, ये मक्खी है पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही तो जुड़ेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर क्या होता है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में, जो एल्किल समूह है वो जुड़ जाता है कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ जाता है। एल्किल समूह कहाँ जुड़ जाता है? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ जाता है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन परमाणु रिलीज होगा वो किसके साथ भाग जाएगा? क्लोरीन के साथ। किसके रूप में? HCl के रूप में। ये आपकी एल्किलीकरण अभिक्रिया है। किसकी? फ्रीडेल क्राफ्ट की। एल्किलीकरण पार्ट हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट। अब देखिए इसको डायरेक्ट, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, ठीक है, ऑर्थो और पैरा स्थितियों का। यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl निकल गया, R जोड़ दिया हमने यहाँ पर। पैरा स्थिति से निकाला तो पैरा स्थिति से निकल गया। ठीक है जी। क्या बना? ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और ये पैरा क्लोरोटोलुइन, इनका मिश्रण प्राप्त होता है। और दूसरी अभिक्रिया होती है फ्रीडेल क्राफ्ट की एसिलीकरण। एसिलीकरण का मतलब क्या होता है? एसिल समूह का जुड़ना।
एसिल समूह का जुड़ना। एसिल समूह क्या होता है? RCO, ये वाला समूह एसिल समूह कहलाता है। ये वाला समूह क्या कहलाएगा? एसिल समूह कहलाएगा। और इसमें क्या किया हमने? एल्किलीकरण में एल्किल समूह जोड़ा था, ये एल्किलीकरण कहलाता है। कंसेप्ट को समझ के पढ़े आप। तो एसिलीकरण के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ कराते हैं। मान के चलिए मैंने एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दी, किसकी उपस्थिति में होगी? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ये एसिटिल क्लोराइड है, अम्ल क्लोराइड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसके धनात्मक अनुनाद प्रभाव के कारण भले कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा था, और यहाँ से क्या होगा? विषमांश बदलन से Cl- और कार्बन पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये रहा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। क्या बनेगा? C≡CH3, ऑर्थो स्थिति पर जोड़ा, और यहाँ पर C≡CH3, क्या बन गया? अभी कीटोन बना, RC≡R'। कीटोन का निर्माण होता है एसिडीकरण के दौरान। ये क्या होगा? ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, और ये कौन से पैरा स्थिति पर है? पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। हेलोफॉर्म रिएक्शन से बनाया जाता है क्लोरोफॉर्म। किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म के निर्माण में हेलोफॉर्म रिएक्शन यूज करी जाती है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से क्रियाधार यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसको देखिए। एल्कोहलों की बात करें तो RCH2OHR, ये वाला एल्कोहल यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, इसमें क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये अल्फा कार्बन, और ये दूसरा क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन से CH3 समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। वेयर आर मे बी हाइड्रोजन और मे बी एनी एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। ये वाला आर, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? यदि आर को हाइड्रोजन मान ले तो CH3 CH2 CH2OH, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। एथेनॉल, तो एथेनॉल हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है। कई बार प्रश्न आते हैं इसमें से ऑप्शन टाइप में, रिक्त स्थानों में। तो एथेनॉल हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है। और कौन से? मैथिल कीटोन और मैथिल एल्डिहाइड, CH3CHO, मैथिल समूह है इसमें। ये क्या दर्शाएगा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये वाला एल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा, CH3CHO। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है CHO समूह से। इसी प्रकार से मैथिल कीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं ऐसे कीटोन जिनमें कीटोनिक समूह से क्या जुड़ा हो? मैथिल समूह जुड़ा हो। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो रिएक्शन को देखते हैं हम। रिएक्शन देखते हैं क्या हो रहा है रिएक्शन में। क्या है? एथेनॉल की ले लेते हैं, CH3CH, अब R की जगह पर एक हाइड्रोजन और ले लिया मैंने, ये वाला रेड पेन से लिख देता हूँ इसको H, R वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये एथेनॉल है CH3CH2OH। इसकी अभिक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन के साथ कराते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? एक HCl, दो HCl, कितने HCl निकलेंगे? एक HCl, दो HCl, क्या बन जाएगा? CH3CHO, CH3CHO, और क्या निकल गया? 2HCl। कितने HCl निकल जाएंगे? 2HCl। पहला स्टेप हो गया हेलोफॉर्म अभिक्रिया का। दूसरे स्टेप में ये जो CH3CHO है, एथेनॉल CH3CHO की अभिक्रिया फिर 3 क्लोरीन के साथ होगी।
ये NaOH की उपस्थिति में होती है बच्चों रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो यहाँ से क्या होगा, हम मैथिल कीटोन, मैथिल एल्डिहाइड, क्यों मैं गा रहा था इस गीत को, क्योंकि यहाँ पर जो मैथिल समूह के 3 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होंगे यहाँ पर 3 क्लोरीन के द्वारा, क्या निकल जाएंगे 3 HCl, और क्या बचा इधर 3 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएंगे CCl3CHO। इसको बोलते हैं क्लोरल, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये क्लोरल अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CCl3CHO, CCl3CHO। चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CCl3COH। अब किसके साथ करा रहे हैं अभिक्रिया, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या होगा रिएक्शन देखिए, मुझे क्या चाहिए पहले, क्लोरोफॉर्म, बाहर में जाए जनता और अपना काम बनता। हमें क्या बनाना है पहले, क्लोरोफॉर्म। ये लो भैया क्लोरोफॉर्म ले लो पहले, CHCl3, क्या बना CHCl3। अब रेस्ट क्या बच रहा है, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, HCOONA साइड प्रोडक्ट है, कोई मतलब नहीं, हमारे काम का है ये रहा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इसका मतलब है हमें केवल। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, दोबारा समझ लीजिए, एल्कोहल लिया हमने एथेनॉल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई, तो OH का एक हाइड्रोजन और इसका ये वाला हाइड्रोजन अल्फा कार्बन का निकल गए HCl के रूप में। अब इन देखो यहाँ पर संयोजकता फ्री हुई ऑक्सीजन पर और कार्बन पर संयोजकता फ्री हुई, तो यहाँ पर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया ऐसे, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये स्थिति बनी, CHO बन गया। अब इसकी अभिक्रिया फिर क्लोरीन के साथ हुई सेकंड स्टेप में, तो तीनों हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से रिप्लेस हो गए, 6 क्लोरीन थे, 3 भाग गए HCl के साथ में। अब बचा आपका क्लोरल, क्लोरल की अभिक्रिया फिर करा रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो HCOONA का निर्माण, सॉरी H और ये CCl3, क्या बना CHCl3, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। अब इसको ओवरऑल यदि हम अभिक्रिया को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, CH3CH2OH, Cl2 कितने Cl2, 4 Cl2, कितने NaOH, 1, साइड प्रोडक्ट में ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, क्या क्या बन रहा है इधर, CHCl3 HCOONA, 3 और 2 5 HCl। यदि आपको डायरेक्ट लिखनी है अभिक्रिया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एलोफॉर्म अभिक्रिया को। क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, निश्चेतक पदार्थ है, प्राचीन समय में इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के दौरान बेहोशी में किया जाता था, बट आजकल इसके स्थान पर अन्य पॉली हैलोजन व्युत्पन्न यूज करे जाते हैं, पॉलीथेन वगैरह यूज करे जाते हैं, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर एक विषैली गैस बना लेती है फॉस्जीन। आजकल क्लोरोफॉर्म के स्थान पर अन्य प्रतिस्थापित ईथर वगैरह यूज करते हैं हम, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अपने ऊपर बैड इफेक्ट नहीं डालते। क्लोरोफॉर्म का यूज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि क्लोरोफॉर्म CHCl3 वायु के संपर्क में आने पर, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करने पर करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अत्यधिक विषैली गैस बना लेती है फॉस्जीन। क्या बना लेती है, फॉस्जीन का निर्माण कर लेती है। ये फॉस्जीन है कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको सूंघने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आजकल निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हैलोजन व्युत्पन्न वाले चैप्टर की नेम रिएक्शंस। तो नेम रिएक्शंस में से आना तय है, जैसे बाहुबली की मृत्यु तय थी उसी प्रकार से नेम रिएक्शंस में से आना तय है। इनमें से कम 2 या 3 नंबर की रिएक्शंस आने वाली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, नेम रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर की। सो आप बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।